हालो, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ज्यादातर लोग हमेशा पैसों की तंगी से क्यों जूझते रहते हैं? आज के इस खास विश्लेषण में हम दौलत की असली फिलॉसफी को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये रैट रेस आखिर है क्या और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर कैसे निकला जाए। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि अमीर और गरीब की मानसिकता में असल फर्क क्या होता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले हम बात करेंगे द टू माइंडसेट्स की, फिर द रैट रेस ट्रैप, उसके बाद एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, फिर एस्केपिंग द रेस और आखिर में द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नंबर 1, द टू माइंडसेट्स। ओके, तो जरा इस पर गौर कीजिए। एक बहुत ही आम सोच है कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। लेकिन इसका एकदम उल्टा नजरिया भी है, जो कहता है पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ दो अलग-अलग वाक्य नहीं हैं? ये दरअसल दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक सोच आपको हमेशा सेफ खेलने को कहती है, जबकि दूसरी आपको सोच समझकर रिस्क लेना सिखाती है। और यही बुनियादी सोच हमारी जिंदगी के सारे बड़े फैसले तय करती है। जैसे पोर डैड वाली अप्रोच कहती है कि भाई खूब मेहनत से पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल जाए। इस सोच में एक घर खरीदना ही जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट या संपत्ति मान ली जाती है। लेकिन रुकिए, रिच डैड की अप्रोच एकदम अलग है। वो कहते हैं पढ़ाई करो ताकि कल को तुम खुद एक अच्छी कंपनी खरीद सको। और उनके लिए उनका घर कोई संपत्ति नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। एक सेफ पेचेक के पीछे भागना और दूसरी तरफ अपनी संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर फोकस करना। सच कहूं तो यही वो फर्क है जो पूरी गेम पलट देता है। नंबर 2, द रैट रेस पैथ। तो ये चूहों की दौड़ या रैट रेस आखिर है क्या भला? इमेजिन कीजिए एक ऐसा लूप, एक ऐसा चक्र जहां आपकी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्चे और कर्जे भी उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं। नतीजा, असली दौलत कभी बन ही नहीं पाती। यही वजह है कि दिन रात मेहनत करने वाले, बार बार प्रमोशन और इंक्रीमेंट पाने वाले लोग भी अक्सर महीने के आखिर में अपनी ईएमआई और बिल्स ही भरने में उलझे रहते हैं। और ये पैटर्न इसी बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। ये मिडिल क्लास का टिपिकल कैश फ्लो है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, हम क्या करते हैं? एक बड़ा घर ले लेते हैं या एक नई चमचमाती कार ईएमआई पर उठा लेते हैं। मतलब आय बढ़ी तो सीधे हमारे दायित्व यानी लायबिलिटीज भी बढ़ गईं। और ऐसे में वेल्थ क्रिएट करने का सपना बस एक सपना ही रह जाता है। नंबर 3, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। अब सवाल यह है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे आएं। इसके लिए अर्थशास्त्र का कोई बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। बस एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल अंतर समझना है। एसेट्स यानी संपत्तियां वो चीजें हैं जो सीधे आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। एकदम सिंपल। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज ही खरीदता रहता है और ये गलतफहमी पाल लेता है कि उसने एसेट्स बनाए हैं। तो जरा दौलत बनाने वाले इस कैश फ्लो पैटर्न को देखिए। जो लोग असल में अमीर बनते हैं, उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एसेट कॉलम को बड़ा करने पर होता है। वो अपनी ऊर्जा इस कॉलम को इतना मजबूत बनाने में लगा देते हैं कि उनकी पूरी इनकम वहीं से जनरेट होने लगती है। उन्हें अपनी सैलरी या किसी एक बॉस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। नंबर 4, एस्केपिंग द रेस। दौलत के इस पूरे खेल में आपको यह समझना होगा कि हर तरह की इनकम एक जैसी नहीं होती। मेनली 3 तरह की इनकम होती है। पहली, अर्नड इनकम, जिस पर आप सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। ये वो पैसा है जिसके लिए आप रोज ऑफिस जाकर मेहनत करते हैं। दूसरी है पैसिव इनकम, जैसे मान लीजिए आपके किसी रियल एस्टेट से आने वाला किराया। और तीसरी है पोर्टफोलियो इनकम, जो आपके स्टॉक्स या पेपर्स एसेट्स से बनती है। आप ध्यान से सुनिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर का इकलौता बड़ा गोल यही होता है कि वो अपनी अर्नड इनकम को जल्द से जल्द पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम में शिफ्ट कर दे। तो इस रेस से बाहर निकलने के प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप, अपने पर्सनल खर्चों और लायबिलिटीज पर लगाम लगाइए। दूसरा स्टेप, सबसे पहले अपने एसेट कॉलम को बिल्ड कीजिए, उसे प्राथमिकता दीजिए। और तीसरा, अपनी मेहनत की कमाई यानी अर्नड इनकम को पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करते जाइए। लेकिन हाँ, एक चेतावनी है, इन सब के लिए वित्तीय साक्षरता होना बहुत जरूरी है। बिना सीखे छलांग लगाएंगे तो यह काफी रिस्की हो सकता है। नंबर 5, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। दौलत बनाने के इस लंबे सफर में शॉर्टकट ढूंढना सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। इतिहास के एक बहुत ही कुख्यात ठग, जिसे येलो किड कहा जाता था, उसकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी वार्निंग देती है। रैट रेस से बाहर निकलने के लिए आपको सही मायने में अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी।
रातों रात अमीर बनने या मुफ्त में सब कुछ मिल जाने वाले आसान पैसे के लालच में बिल्कुल मत पड़िए। लालच और आलस में लिए गए ऐसे शॉर्टकट्स हमेशा आपको एक भ्रम में फंसाते हैं और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करने के बाद मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या फिर आप जिंदगी भर सिर्फ अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दौलत को लेकर हमारी पूरी मानसिकता को झकझोर देता है। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाते रहिए, तभी आपको इस सवाल का सही जवाब मिल पाएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।